Classic Studio KWL पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ शार्ट तरीके से बताऊंगा, क्योंकि पहले ही मैंने ये तफसील के साथ वीडियो बना ली है। ठीक है, मुकम्मल तफसील के साथ आप जाके वो देख सकते हैं। सबसे पहले गूगल के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं DLIMS। ठीक है, ओके करते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अगर आप डेस्कटॉप लगा हुआ है तो इसको हटा दें, मोबाइल मोड पे कर दें। ठीक है, ये आ गई है। तो यहाँ पे जाने के बाद ये लॉगिन मांगेगी, और आपका अगर अकाउंट क्रिएट है तो ठीक है, वरना क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, आपका शनाख्ती कार्ड लिखना है, ईमेल वो लिखना है जो आपके मोबाइल पे लगा हो, या आपको जिसका पासवर्ड याद हो, क्योंकि जो PSID होगी ना वो आपके ईमेल के ऊपर शो होगी। ठीक है, यहाँ पे ईमेल पुट कर देना है। ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होगी, सिर्फ आपने ईमेल देना है, वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा वो। फिर फ़ोन नंबर, मेल फीमेल, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप नाम के साथ, और यहाँ पे ये कैप्चा लिखा हुआ है, इसको फिल करना है और सिंपली रजिस्टर कर लेना है। कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको सिर्फ शार्ट बता रहा हूँ। तो मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है, तो वहाँ यहाँ पे मैं आने के बाद क्लिक करता हूँ अपने अकाउंट पर, और मैं यहाँ पे सॉरी अभी ठीक है, और पासवर्ड मांग रहा है। इसके बाद मैं कैप्चा फिल करता हूँ। ठीक है, तो अपना ईमेल और पासवर्ड कैप्चा फिल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरह से शो होगा। आपने सिंपली जाना है न्यू लर्नर पे। न्यू लर्नर पे जाने के बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है बगैर स्पेस के, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है जो आपका CNIC नंबर के ऊपर है। ठीक है, फादर नेम जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे। पहला सन आएगा, ठीक है, किस सन की पैदाइश है, फिर मंथ आएगा किस महीने की पैदाइश है, फिर डे किस दिन की पैदाइश है। ठीक है, और इसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है अपना। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में अपने भाई या फादर का लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइट लिखनी है, कितनी हाइट है। ठीक है, जैसे ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट, यहाँ पे सिटीज़न टाइप, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फार्मर है, बिजनेसमैन है, प्राइवेट किसी फैक्ट्री वगैरह पे काम करते हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो भी हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप सिंपली बिजनेसमैन है, यानी कि आपकी दुकान वगैरह या कुछ छोटा मोटा कारोबार है, तो आप बिज़नेस पे, वरना फार्मर। इसके बाद ये पाकिस्तान सेलेक्ट है। आपने ब्लड ग्रुप आपका जो है वो लिखना है, ये बहुत ही अहम होता है। इसके बाद ये माजूरी आ गई, खुदा न खास्ता आपको मजदूरी तो नहीं है, अगर यस करेंगे तो ये नहीं बनेगा, आपको फिर जो सेंटर है वहाँ पे जाके बनवाना पड़ेगा। अभी नो। इसके बाद ये सिर्फ पंजाब वालों के लिए है, और डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर देंगे, और ये परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, ये आपने फिल करना है। अगर आप सेम है, यानी कि करेक्ट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप इसको सेम एज कर देंगे। वगरना अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और करेक्ट एड्रेस जो मौजूदा पता है वो अलग है, तो आप इसको फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। ये ऊपर लिखा हुआ है 500 KB मैक्सिमम, यानी कि आपकी जो फ़ोटो है ना उसका साइज़ मैक्सिमम 1 MB से भी कम होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फुल HD नहीं होनी चाहिए, वो आपने डाल देनी है। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड डाल देना है, फ्रंट और बैक साइड। ठीक है, इसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है। अभी मैं आपके सामने ये सारा फार्म फिल नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर ली है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि मोटरसाइकिल का बनवाना है या कार का। याद रहे कि जो मोटरसाइकिल की लर्नर फीस है ना वो 60 रुपये है, और कार की भी 60 रुपये। अगर आप दोनों को बनवाएंगे तो 120 रुपये लगेंगे। ठीक है, मैं मोटरसाइकिल का बनवाना चाहता हूँ तो मोटरसाइकिल पे मैं क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली इसको सबमिट करूँगा। ठीक हो गया। तो ये ओके करने के बाद मैं उसको सबमिट कर दूँगा। इसके बाद आपको एक PSID शो होगी कुछ इस तरह से।
हमने ना PSID को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद हमने अपने जायज़ कैश ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसको नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट पेमेंट, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। जो भी PSID आपने कॉपी किया है ना, वो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देनी है, और डन करने के बाद आपने कंफर्म कर देना, ठीक है। अपना पासवर्ड डालना, वो कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद आपने चले जाना है जी दोबारा यहाँ पे, और आपने इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देना पेज को। यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी आपने लाइसेंस बनवाया है ना, तो यहाँ पे इसका शो होगा प्रिंट। आपने इसको इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है और इसको करना है प्रिंट। प्रिंट होगा यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ये वाला, इसको इस तरह से ओके करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको जो भी आपका नेम है ना, वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखने के बाद इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सारा तरीका न्यू लर्नर का। अब आ जाते हैं कि लर्नर को पहले बना हुआ है, उसको रिन्यू कैसे करते हैं। उसको यहाँ पे रिन्यू ये लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आपने सिंपल जो शनाख्ती कार्ड है ना, पहले लर्नर अगर बना हुआ है तो यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ, और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको शो होगा कि आपने अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है, और अपने शनाख्ती कार्ड की बैक और फ्रंट साइज़ की फ़ोटो, और अपनी एक फ़ोटो। बाकी सिंपल ही प्रोसेस वो है जो अभी मैंने आपको बताया, कि वहाँ पे भी PSID शो होगी। फिर आपने जायज़ कैश के ऊपर जाके उसको सबमिट करके फ़ीस अदा कर देनी है, और अपना लर्नर हासिल कर लेना है। तो बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। अस्सी स्टूडियो KWL पाकिस्तान।